Hello, good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, good evening. चलो लास्ट क्लास में अपन ने क्या क्या बात कर लिया था, कुछ क्लास याद में है क्या? हमने सॉलिड स्फीयर के बारे में पढ़ा था और उसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे इलेक्ट्रिक में फील्ड के पढ़ा बारे था। में बात कर लिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द कंटिन्यूअस बॉडी के बारे में ज्यादा सारा बात कर लिया था हमने। इनफिनाइट वायर और फिर एंगल पे और सॉलिड स्फीयर में ये सब पढ़ दिया था। ठीक है, हमने इनफाइनाइट प्लेन की वजह से बात कर लिया था, यस और नो। ये बात कर लिया था, अगर कोई फ्लैट सरफेस प्लेन। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ ठीक है ना, ये बात हमने कर ली थी। अगर मान लो हमारे पास दो प्लेन है, मान लो दो प्लेन है, ठीक है। ये जैसे ये ऐसा प्लेन है, इस पे चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा कितना है। मान लो ये इनफाइनाइट प्लेन है ऐसा, ठीक। इस पे चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पास जो होगा वो कितना होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बोलो ये सिग्मा बाय यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलो इसमें किसी को डाउट है? नो अरे हाँ है सर। ना? हाँ गुड इवनिंग। अब ध्यान से देखो, अगर मान लो कैपेसिटर हो, मान लो दो प्लेट है। कैपेसिटर सुना आपने, नाम सुना है? दो पैरेलल प्लेट जो पास पास रखे होते हैं वो कैपेसिटर होता है, यस और नो। जब भी कैपेसिटर पे चार्ज देंगे तो तुम मान के चलना इस पे प्लस सिग्मा आएगा और इस पे माइनस सिग्मा आएगा, ठीक है। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा है, तो दे बिहेव लाइक अ इनफाइनाइट प्लेन। दे बिहेव लाइक अ इनफाइनाइट प्लेन। अब बताओ यहाँ पॉइंट ए पे कितना फील्ड होगा, पॉइंट बी पे कितना फील्ड होगा और पॉइंट सी पे कितना फील्ड होगा। फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी ड्यू टू दिस। बी पे होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और बाकी दोनों पे हाँ जल्दी फास्ट करो बाकी लोग। सर बी पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और ए और सी पे 0। हाँ ए पे पहली बात है फील्ड किसके वजह से होगा, माइनस सिग्मा की वजह से किधर होगा, इधर होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और प्लस सिग्मा के वजह से इधर, तो क्या नेट फील्ड 0 हो जाएगा? अरे हाँ है ना। वैसे सी के यस ऊपर सर। भी क्या होगा, माइनस के वजह से इधर होगा और इधर होगा प्लस के वजह से, तो दोनों 0 हो जाएगा। बी पे क्या होगा, दोनों जुड़ जाएगा, या सुनो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यही होगा नेट बी पे। अरे बोलो, यस और बात करने का जरूरत नहीं है। आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गई, क्लियर है क्या? यस सर। नेक्स्ट हम बात करेंगे पोटेंशियल की। किसकी बात करेंगे? पोटेंशियल। ध्यान से सुनना, पोटेंशियल क्या होता है। तो देखो जैसे कोई भी चार्ज पार्टिकल अपने आसपास एक फील्ड क्रिएट करता है, तो उस फील्ड की वजह से स्पेस में क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी एसोसिएट हो जाता है, जिसको हम पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। यस और नो, समझ में आ रहा है क्या? अब जैसे मान लो एक पॉइंट चार्ज क्यू है, इस क्यू पॉइंट चार्ज की वजह से आर दूरी पे कितना पोटेंशियल है, पता है क्या? 2q/r। के क्यू बाय देखो, आर। हाँ, द पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी ड्यू टू क्यू चार्ज इज नथिंग बट के क्यू बाई आर। अब इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। पोटेंशियल का मतलब होता है कि अगर तुम +1 कूलम चार्ज इंफिनिटी से यहां तक स्लोली लाओगे, जितना वर्क डन तुमको करना पड़ेगा वही इस पॉइंट का पोटेंशियल होता है ना। इंफिनिटी से 1 कूलम चार्ज को स्लोली पॉइंट पी तक लाने में, इन प्रेजेंस ऑफ क्यू चार्ज के प्रेजेंस में, अगर इंफिनिटी से +1 कूलम चार्ज तुम यहाँ से यहाँ तक लेके आ रहे हो, जितना वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा वही इस पॉइंट का क्या होगा, पोटेंशियल होगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है, क्लियर है क्या? यस और नो। अच्छा क्यू पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल इस पॉइंट का पॉजिटिव होगा, क्यू नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल नेगेटिव होगा। यस और नो, क्लियर है? पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है? अरे हाँ है ना। किस में मेजर किया जाता है, वोल्ट में मेजर किया जाता है। किस में मेजर किया जाता है, वोल्ट में। सब कुछ एसआई में रखोगे, पोटेंशियल किस में आएगा, या पोटेंशियल डिफरेंस किस में आएगा, वोल्ट में। बोलो, और बात करने का जरूरत? अरे हाँ या ना, बोलो जल्दी, नहीं है। फास्ट फास्ट। नहीं है, ठीक। अब जैसे मान लो तीन चार्ज, मान लो सिस्टम ऑफ चार्ज दिया हुआ, अगर सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, ध्यान से देखो। मान लो सर यहाँ पे एक चार्ज है Q1, एक Q2 और एक Q3। आपसे बोला गया पॉइंट पी पे नेट पोटेंशियल बताइए, तो मान लो ये दूरी R1, ये है R2 और ये है R3, ठीक है ना। तो आपसे बोला नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी बताइए, तो आप क्या करोगे, इंडिविजुअल निकाल दोगे। के Q1/R, समझ में आ रहा है क्या, प्लस के Q2/R2 यस सर। प्लस के Q3/R3। याद रखना,
पोटेंशियल में साइन के साथ सब कुछ पुट करना है, Q1 Q2 Q3 को, समझ में आ रहा है क्या? और स्केलरली सम कर देंगे साइन के साथ, समझ में आया? क्लियर है? अरे हाँ या ना बोल लो। Yes, sir. ठीक है। अच्छा जैसे मान लो एक चीज और देखो, मान लो आप एक चार्ज पार्टिकल को ए पॉइंट से बी पॉइंट लेके जा रहे हो। कहाँ लेके जा रहे हो? ए पॉइंट से बी पॉइंट। ए का पोटेंशियल VA है और बी का पोटेंशियल VB है मान लो, और एक क्यू चार्ज पार्टिकल को आप ए से बी लेके जा रहे हो। कहाँ लेके जा रहे हो? ए से बी। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना होता है पता है क्या? Q इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। समझ में आ रहा है क्या? स्लोली लेके जा रहे हैं, कुछ नहीं बोले तो कैसे लेके जा रहे हैं? स्लोली। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल एक पोटेंशियल से दूसरे पॉइंट पोटेंशियल पे मूव करता है तो वर्क डन कितना होता है एक्सटर्नल एजेंट का? Q इंटू डेल्टा वी। समझ में आ रहा है क्या? बोलो। अरे हाँ है ना? नो? क्लियर है सबको ये बात? यस सर। ठीक है, आगे बढ़े। Yes, sir. ठीक है, अब जैसे पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल हमने देखा, मान लो कंटिन्यूअस बॉडी होता। अब अगर कंटिन्यूअस बॉडी होता, उस पर चार्ज होता, कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड होता, या सोनो, तो हम क्या करते हैं? हम इसको डिवाइड कर देते पॉइंट चार्ज में, या सोनो? कंटिन्यूअस बॉडी को हम कैसा डिवाइड कर देते हैं? पॉइंट चार्ज में। अब इस DQ के वजह से x दूरी पे पोटेंशियल लिखते हैं छोटा सा k dq बाई x, या सोनो? और टोटल पोटेंशियल निकालने का तरीका होता है इसको सम कर देते हैं। क्लियर है? ध्यान रखना ये सब वैल्यू पोटेंशियल का तब लिख रहे हैं जब हम इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना मान रहे हैं? 0 मान रहे हैं। कितना मान रहे हैं? 0। KQ बाई R तभी पॉसिबल है किसी पॉइंट पे P पे पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q। इसके वजह से यहाँ पे पोटेंशियल KQ बाई R तब आएगा जब इन्फिनिटी पे 0 है। रेफरेंस हम कहाँ पे लेते हैं पोटेंशियल का? इन्फिनिटी पे। क्लियर है सबको? अरे बोल लो। यस सर, क्लियर है। सर क्लियर है? ठीक है ना? एक सेकंड। आखिरी वाली स्लाइड दिखा दो जिस पे लिखा था। बोलो, इसमें कोई डाउट है किसी को? आगे बढ़े। एवरीवन क्लियर? यस हाँ या सर। ना बोलो। ठीक, अब ध्यान से देखो, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। मान लो एक रॉड है जिसका लेंथ L है, ठीक? इस पे टोटल चार्ज प्लस Q डिस्ट्रीब्यूटेड है। कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है? यूनिफॉर्मली। Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। यहाँ से A दूरी पे एक पॉइंट है, इस रॉड के वजह से यहाँ पे पोटेंशियल पूछ रहा है। फाइंड द पोटेंशियल ड्यू टू रॉड। रॉड पे यूनिफॉर्मली Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉइंट P पे, ठीक है? कितना चार्ज, कितना पोटेंशियल आएगा? कैसे करेंगे बताओ? सर क्या एल x प्लस पे जाए, अपॉन एल। यहाँ से x चले जाए और dx ले ले। बोलो, कोई दिक्कत नहीं बात?
इस पे डी क्यू चार्ज होगा, क्यू क्यू का वैल्यू क्या होगा, क्यू बाई एल इंटू डी एक्स। बोलो क्लियर है, यस सर। का वैल्यू यही होगा ना। अरे हाँ या ना बोलो। ये जो dx लेंथ है जिसपे चार्ज, मेरी आवाज सबको आ रही है क्या? हेलो, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो चार्ज है dq लेंथ का, dx लेंथ का वायर है, इसका जो यहाँ पे पोटेंशियल होगा, पहली बात तो dq dx लिया मैंने, तो dq वैल्यू क्या लिख सकते हैं, लेमडा क्या लिख सकते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ, dq बाई dx इज इक्वल टू q बाई एल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अरे हाँ है ना, तो dq का वैल्यू क्या होगा, q बाई एल इंटू dx। बोलो इसमें किसी को डाउट है? अरे हाँ या ना No. बोलो जल्दी फास्ट, नहीं है ना। तो इस dq की वजह से वहां पे पोटेंशियल क्या आएगा, छोटा सा आएगा k dq इंटू एक्स। बोलो समझ में आ रहा है क्या? अरे हाँ या ना बोलो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबको क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक, तो जो टोटल पोटेंशियल आएगा सर, इसको लिख दो k बाई एक्स, डी क्यू का वैल्यू होगा q बाई एल इंटू डी एक्स। यस और नो, दिस इज डीवी। टोटल पोटेंशियल यहाँ से यहाँ आएगा, k q बाई एल बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन dx बाई एक्स। यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं, x का मिनिमम वैल्यू क्या है, a है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, a प्लस एल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो k q बाई एल A इंटू plus एल S. एन, a प्लस एल बाई एल, ये आएगा क्या? बोलो समझ में आया? सर Yes, sir. आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गई। और बात करने का जरूरत है क्या? बोलिए, आगे बढ़े। अरे आगे बढ़, जो आपने ली है उसमें एल से ए प्लस एल तक नहीं होना चाहिए। कैसे एल से प्लस एल तक होना चाहिए? यहाँ एक्स यहाँ से लिया मैंने, इसको ओरिजिन माना है, तो एक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा तो समझ गया सर। है? बोलो क्लियर है सबको? अरे बोलो, आगे बढ़े। Yes, sir. ठीक है, अब ध्यान से देखो। अब मान लो कोई रिंग है, क्या है ये, रिंग, ठीक, जिसपे क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो पूछा फाइंड द पोटेंशियल एट द सेंटर, सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा। क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सेंटर पे पोटेंशियल बताओ। बोलो, के क्यू बाई आर। देखो कैसे करेंगे सर। अब मान लो अगर मैं छोटा सा डी क्यू लेता हूँ, क्या हर डी क्यू, छोटा सा डी क्यू, इससे आर दूरी पे, यस और नो, तो जो छोटा सा पोटेंशियल होगा Yes, sir. के डी क्यू बाई Yes. आर। अब क्या, जब टोटल पोटेंशियल निकालोगे तो के बाई आर कांस्टेंट आ जाएगा, डी क्यू, क्या के क्यू बाई आर आएगा? अरे हाँ या ना बोलो, समझ में आ रहा है? तो रिंग के वजह से Yes, sir. सेंटर में पोटेंशियल कितना आएगा, के क्यू बाई आर। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. आर्क लेंथ की वजह से, मान लो अगर आर्क लिया मैंने और इसमें क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू, तो सेंटर पे पोटेंशियल आर रेडियस का है, सेंटर पे पोटेंशियल कितना आएगा, मान लो ये अल्फा एंगल बना रहा है, तो व्हाट इज द पोटेंशियल एट द सेंटर, क्या लिखेंगे? बोलो, आर्क ऑफ रिंग है ये, आर रेडियस का। Sir, K Q bar. हाँ, क्या लिखेंगे, के क्यू बाई आर। Sir, कोई फर्क theta is पड़ने वाला as well. है ना? अल्फा का कोई काम नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि सारा चार्ज इक्वी डिस्टेंस है। अरे बोलो, आगे बढ़े। Yes. Yes, sir. आप, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। दूसरा देखो, अगर मैं रिंग ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, रिंग, और चार्ज यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है पेरीफेरी पे ऐसा, और मैं एक्सेस पे बात कर रहा हूँ, कहाँ बात कर रहा हूँ, एक्सेस पे। इस पॉइंट पे क्यू चार्ज है, कितना पोटेंशियल आएगा, बोलो। आर रेडियस है इसका, कितना रेडियस, तो क्या सारा का सारा चार्ज जो है इक्वी डिस्टेंस यहाँ से अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यस और नो। डायरेक्ट मैं पोटेंशियल लिख सकता हूँ, पोटेंशियल ऑफ पी के क्यू इंटू व्हाट, अरे कितना आएगा, सर अपॉन में आएगा। यही आएगा, बोलो। अरे हाँ है ना, क्लियर है?
क्यू चार्ज के की वजह से एक्सेस में पोटेंशियल कितना आएगा, क्या इतना आएगा? क्या मेरी आवाज आ रही है? हेलो, म्यूट कर लो जो भी है, बोलो। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? बोलो जल्दी फास्ट। सर क्लियर है। क्लियर है? क्यू चार्ज है तो सारा डी क्यू ले लो छोटा सा, उसके वजह से सबके वजह से इतना ही आएगा, सब इक्वी डिस्टेंस है। यस और नो, सारा का सारा पॉइंट चार्ज इक्वी डिस्टेंस है। क्लियर? यस और नो? आगे बढ़े। हॉलो स्फीयर, सर हॉलो स्फीयर। अगर मैं हॉलो स्फीयर ले रहा हूं, ध्यान से सुनना, क्या है ये हॉलो स्फीयर? और इसके सरफेस पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। यस और नो? क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सेंटर ये हो गया, आर रेडियस है इसका। अब देखो, अंदर का पॉइंट होगा एक, बाहर का। सेंटर का ओरिजिन माना, अंदर के पॉइंट पे पता है पोटेंशियल क्या होगा? फॉर एक्स लेस देन आर, एवरीवेयर लेस देन इक्वल टू, पोटेंशियल इज कांस्टेंट के क्यू बाई आर। क्लियर? क्यों आया? क्योंकि फील्ड जीरो है, अंदर फील्ड जीरो है, तो पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होगा। पॉइंट ए ले लो, पॉइंट ओ ले लो, पॉइंट बी ले लो, और सरफेस का पॉइंट ले लो, सब जगह पोटेंशियल क्या होगा? वी ए इक्वल टू वी बी इक्वल टू वी सी इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको? अरे हाँ या ना, बोलो। अच्छा, फॉर आउटसाइड पॉइंट, फॉर आउटसाइड पॉइंट कैसा बिहेव करेगा बाहर वाले पॉइंट के लिए? ये पॉइंट चार्ज प्लेस एट इट सेंटर, तो क्या हो जाएगा? के क्यू बाई एक्स। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? यस और नो? क्लियर है? तो अंदर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल सब जगह सेम है, बाहर वाले पॉइंट पे के क्यू बाई एक्स। क्लियर? अगर मैं पोटेंशियल वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाऊं फॉर हॉलो स्फीयर, कैसा ग्राफ बनेगा? जीरो से लेकर के आर तक कांस्टेंट रहने वाला है। अरे हाँ या ना? और फिर आर से लेकर के इनफाइनाइट तक क्या रहने वाला? क्या ये घटेगा? यस और नो? बोलो। क्लियर है क्या? यस और नो? दिस इज के क्यू बाई आर एवरीवेयर इनसाइड, एंड दिस इज के क्यू बाई एक्स इन्फिनिटी पे जीरो पोटेंशियल। बोलिए, और बात करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए? अरे हाँ या ना? क्लियर है? ठीक है, अब आ जाओ, मेन इंपॉर्टेंट है सॉलिड स्फीयर। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। सॉलिड स्फीयर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है। कैसा है? नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, जिसमें चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है? वॉल्यूम में। कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है? वॉल्यूम में। ठीक, बोलो, कोई दिक्कत है किसी को इसमें? एवरीवन, आई एम आस्किंग टू एवरीवन, इज इट एनी डाउट? मान लो एक सॉलिड स्फीयर ले रहा, अब ध्यान से सुनना। मान लो हमने क्या लिया है? एक सॉलिड स्फीयर जिसपे टोटल चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है? क्यू, यूनिफॉर्मली वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, और रेडियस कितना है इसका? आर। रेडियस कितना है इसका? आर। बोलो ठीक? क्लियर है? अरे हाँ है ना? बोलो। कोई सॉलिड स्फीयर लिया हमने, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, वॉल्यूम पे आर। अब देखो, दो पॉइंट है, एक तो सेंटर से अंदर और एक तो सेंटर से बाहर। तो पहले मैं बाहर वाले पॉइंट की बात कर लेता हूँ। जब एक्स आर से बड़ा है तो कैसा बिहेव करेगा सॉलिड स्फीयर? पॉइंट चार्ज प्लेस एट, बाहर वाले, हाँ, प्लेस एट सेंटर, तो कितना हो जाएगा? के क्यू बाई एक्स, यही आएगा। अरे हाँ है ना? समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है सबको बाहर वाले पॉइंट के लिए? अब सवाल है अंदर वाले पॉइंट के लिए, ठीक है ना? बाहर इक्वल टू, अब अगर अंदर पॉइंट की बात करोगे, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो मैं लिख के बता रहा हूँ, याद होना चाहिए आपको। के क्यू बाई 2r³ इंटू 3x², 3r² माइनस x²। समझ में आया क्या? कितना होता है? के क्यू बाई 2r³ इंटू 3r² माइनस x²। समझ में आ रहा है क्या? इनसाइड सॉलिड स्फीयर पे जो पोटेंशियल आएगा, के क्यू बाई 2r³ इंटू 3r² माइनस x²। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब सोच के देखो, अगर मैं x बढ़ाऊंगा तो पोटेंशियल घटेगा बढ़ेगा? अंदर सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा? सेंटर पे पोटेंशियल, अरे हाँ है ना? बोलो, x का वैल्यू कितना है सेंटर पे? जीरो।
जीरो। एक्स का वैल्यू कितना 0, तो क्या पोटेंशियल मैक्सिमम है? यस जैसे जैसे सर। मैं एक्स सर बढ़ाते जा रहा पोटेंशियल घटता जा रहा है, यस और नो? सरफेस पे भी घटता जाएगा और फिर आगे भी घटता जाएगा, यस और नो? सबसे ज्यादा मैक्सिमम पोटेंशियल कहाँ पे होगा? सेंटर पे। कितना होगा जब एक्स का वैल्यू 0 रखोगे? कितना आएगा? वो आएगा 3/2 KQ/R। बोलो समझ में आ रहा है क्या? अरे हाँ या यस ना? सर। सर वो आर की और बात क्या लिखा है आपने? 3 टू के आर। क्यू बाई 2 RQ। R का पावर 3 है इंटू ऊपर में 3R² - X²। अरे बोलो। यस सर। यस। क्लियर है? देखो ये क्वाड्रेट अंदर यानी इनसाइड अ सॉलिड स्फीयर अंदर कैसा है पोटेंशियल? क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ एक्स है, क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ एक्स है। बोलो समझ में आ रहा है क्या? सर ये जो व्हाइट कलर से लिखा है ये ऑन दिस सॉलिड है। इनसाइड अ सॉलिड स्फीयर है। क्या हो गया बोलो? इनसाइड फॉर एक्स लेस देन आर, पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी इनसाइड हो जाएगा KQ/2RQ इंटू 3R² - X²। बोलो इसमें कोई डाउट है? अरे बोलो। क्लियर? हाँ सर। अब अगर मैं पोटेंशियल वर्सेस एक्स का ग्राफ प्लॉट करूं, ध्यान से देखो, तो अंदर जब मैं रहूंगा तो पोटेंशियल कैसा? क्वाड्रेटिक है। सबसे ज्यादा पोटेंशियल कहाँ पे? सेंटर पे है। अरे हाँ है ना? कितना है? 3/2 KQ/R, यही है ना? अब जैसे जैसे आगे बढ़े पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। क्या हो रहा है? पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। कहाँ तक डिक्रीज किया सर? डिक्रीज करते करते कहाँ है हम? ये क्वाड्रेटिक है, ये कर्व है ना, पैराबोलिक कर्व है। कैसा है? X² ओपनिंग डाउनवर्ड, यस और नो? पैराबोलिक होगा ना ये? अरे बोलो। अच्छा X=R पे क्या होगा पोटेंशियल? KQ/R आएगा सरफेस पे। चाहे तुम अंदर वाले से निकालो चाहे बाहर वाले से, दोनों फॉर्मूला यूज करो X=R पे, दोनों से आंसर सेम आएगा, यस और नो? उसके बाद जैसे R से ज्यादा है तो क्या हो गया फंक्शन? KQ/X। इन्फिनिटी पे कितना? 0। तो क्या इन्फिनिटी पे 0 कुछ ऐसा जाएगा? बोलो समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ये इंपॉर्टेंट है कर्व। फॉर्मूला देखो, कर्व देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नहीं समझ में आया पूछो सर ये फिर से। 3/2 KQ/R कैसे ये बताया? आया है बेटा, ये डेरिवेशन करने से अभी कोई टाइम नहीं है। मतलब डेरिवेशन बताऊंगा तो कोई काम करनी है, इसको रटना है आपको। समझ में सर आ रहा है क्या? इसका मतलब ये कहाँ पे हाँ, है ये पॉइंट, एक बार ये समझा दो ये दोबारा। पॉइंट अंदर है, यहाँ कहीं, यहाँ पे, चाहे वो यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, सब जगह लगेगा। सेंटर से एक दूरी पे, इनसाइड। ठीक है सर। समझ में आया? सेंटर से एक दूरी पे इनसाइड पोटेंशियल ऐसा होगा। क्लियर है ठीक क्या? है सर, बोलो। हो गया। ठीक है। देखो यस। मैंने क्या बोला, ये पॉइंट अंदर है, ध्यान से देखो। इनसाइड कहीं पे भी हो सकता है, सरफेस पे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? ये ऐसा बाहर वाले पॉइंट पे तो आराम से तुम पोटेंशियल लिख दोगे, अंदर वाले में लिखने में थोड़ा दिक्कत है। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। सेंटर से एक दूरी पे ये पॉइंट पी है, KQ/2RQ इंटू 3R² - X²। बोलो क्लियर है एवरीवन? यस सर। ठीक है आगे बढ़े। हाँ या ना? आपको पोटेंशियल याद होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग डालो पोटेंशियल एनर्जी। किसकी बात करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर एवरीवन? बोलो यहां तक कोई डाउट है? ठीक है। अब ध्यान से सुनो, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज। मान लो 2 पॉइंट चार्ज है Q1 Q2 R दूरी पे, तो इस स्टेट के वजह से इस सिस्टम के पास एक पोटेंशियल एनर्जी है। कितना? वो KQ1 Q2/R। समझ में आया क्या? सिंपल सिंपल। अगर 2 पॉइंट चार्ज R दूरी पे है, तो इसके पास कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा? KQ1 Q2/R। क्लियर यस एवरीवन? सर। ठीक है, 2 पॉइंट चार्ज की वजह से इतना होगा। हेलो? यस सर। एक से
एक सेकंड रुको। चलो आगे बढ़े क्या? अब अगर ध्यान से देखो, अगर मान लो 3 पॉइंट चार्ज हुआ तो मान लो ये Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है, ठीक। इसके बीच का डिस्टेंस है A, इसके बीच का डिस्टेंस है B और इसके बीच का डिस्टेंस है C। कैसे लिखोगे इसका पोटेंशियल एनर्जी पता है क्या? यस और नो? ध्यान से सुनो। पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखोगे? 3 चार्ज है, लिख दो फटाफट। 2 चार्ज का आपको पता है, 3 चार्ज का आपसे पूछा है, लिख दो पोटेंशियल एनर्जी। कितना आ रहा है बताओ? सर के Q1 Q2 by C plus कैसे K लिख, Q1 हाँ Q3 by A। देखो लिखने का तरीका क्या होगा, 2 का पता है ना, देखो 2 का पता है हमें, तो हमेशा जब भी कुछ भी पेयर का दिया रहे हम दो का डिफरेंट पेयर बनाएंगे, दो का डिफरेंट पेयर। एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, कितना डिफरेंट पेयर बनेगा? 3 बनेगा। टोटल पोटेंशियल जो होगा K Yes, sir. Q1 Q3 बाई A Q1. प्लस K Q1 Q2 बाई C प्लस K Q2 Q3 बाई B। बोलो समझ में आया क्या? अरे हाँ या ना, Yes, sir. बोल लो। Yes. समझ में आया क्या सबको? यस और नो? अब जैसे मान लो आपसे एक सवाल पूछा जाए, 4 स्क्वायर दिया हुआ, क्या दिया हुआ? स्क्वायर दिया हुआ साइड ए का, दिस स्क्वायर ऑफ साइड ए। यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे -2 क्यू चार्ज है, यहाँ पे +3 क्यू चार्ज है और यहाँ पे +Q चार्ज है। आपसे पूछा फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। फटाफट लिखो, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी लिखो। हेलो, हाँ सर, ये सर Yes. एक
लिख दिया क्या? बोलो। हेलो। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करना, क्लास ड्रॉप हो गई थी। मैंने बोला इसका पोटेंशियल एनर्जी लिखो फटाफट। दिख रहा है ये डायग्राम? यस सर दिख रहा है। है तो है। बताओ कैसे लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी? किसका किसका कितना पेयर आएगा? क्या एक पेयर ये आएगा? अरे हाँ तो है ना, 4 पेयर पेयर आएंगे बनेंगे। टोटल। 4 पेयर बनेगा। फिर 6 सर, 2 डायगोनल भी बनेंगे ना। 2 डायगोनल भी तो बनेगा, टोटल 6 पेयर बनेगा। देखो यस समझ में आया? तो पहले इसका लिखते हैं, कितना आएगा? के ओके क्यू सर। क्यू क्यू स्क्वायर बाय ए प्लस इन दोनों का -2 के क्यू स्क्वायर, इन दोनों का प्लस क्यू -2 क्यू बाय ए, इन दोनों का -6 के क्यू स्क्वायर, बाय इन दोनों का +3 के क्यू स्क्वायर बाय ए। बोलो समझ में आ रहा है क्या? प्लस ऊपर में तो और डायगोनल वाला कितना है? 3 के क्यू स्क्वायर बाय √2 है। डायगोनल में कितना डिस्टेंस है? √2 है। समझ में आ रहा है क्या? 2 -2 के क्यू स्क्वायर बाय √2 है। आई होप सो ये बात समझ में आया सबका, सम साइन के साथ यही आएगा। अरे बोलो कितना पेयर बना? यस सर 6 पेयर बना। अरे हाँ या ना बोलो। यस सर। क्लियर है? यस सर। तो देखो जब भी पोटेंशियल एनर्जी लिखना हो, नंबर ऑफ डिफरेंट टर्म जो होगा, नंबर ऑफ पेयर्स जो आएगा वो आएगा n इंटू n-1/2। n क्या है? नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल। अरे हाँ है ना? पोटेंशियल एनर्जी की बात करो, पोटेंशियल एनर्जी में जितना डिफरेंट टर्म आएगा वो कितना होगा? n इंटू n-1/2। जैसे 3 था, 3 में कितना आया था? 3 ही आया था। देखो 3 था तो 3 ही आया था। कैसे? तो रखो वैल्यू, n का वैल्यू 3, 3 इंटू 3-1/2, क्या 3 आ रहा? अब जैसे 4 था, n का वैल्यू 4 लो, अभी लिया था ना यहाँ पे, n का वैल्यू 4 पार्टिकल लिया था तो कितना पेयर बन रहा था? देखो चेक करके, 4 इंटू 4-1/2 आ रहा है 6। अरे बोलो। तो नंबर ऑफ यस टर्म्स सर। इन द पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे? कितना पेयर बनेगा पोटेंशियल एनर्जी का? तो n इंटू n-1/2, n है नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, n है नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल। बोलो समझ में आया क्या? अरे हाँ या ना बोलो एवरीवन। यस सर आ Yes, गया। sir. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जैसे एक क्यूब है, मान लो, क्या है? एक क्यूब। ध्यान दे देखो, क्यूब है साइड ए का। कैसा क्यूब है? साइड ए का एक क्यूब है। समझ में आ रहा है क्या मेरी बात? सबके वर्टेक्स पे क्यू चार्ज है, सिमिलर चार्ज है, आइडेंटिकल चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ऑफ इच ऑफ साइड ए क्यूब। आपसे बोला इसका पोटेंशियल एनर्जी बताओ। साइड ए का क्यूब है जिसके वर्टेक्स पे क्यू चार्ज है, ए साइड है इसका। आपसे पूछा है इसका पोटेंशियल एनर्जी बताइए। आपसे बोला इसका पोटेंशियल एनर्जी बताइए। कितना पेयर बनेगा पहले ये बताओ? कितना डिफरेंट 56. पेयर? हाँ, कितना डिफरेंट पेयर बन रहा है? $28. हम्म, Sir, 28. 8 पेयर्स। 28. कितना बन रहा है? 28 यस सर। पक्का? Yes, sir. तो अब देखो Yes, कैसे sir. लिखोगे पोटेंशियल एनर्जी। लिखो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का बताओ। आइडेंटिकल चार्ज है सब वर्टेक्स पे, क्यू चार्ज। साइड की लेंथ यही है ना। सबकी साइड क्यूब है ना, तो एक ही साइड होगा ना, एक ही लेंथ होगा।
एक आंसर आया तो है, बताओ। पहली बात है 28 टर्म ऐसे लिख सकते हैं क्या अलग अलग लेकर के? नहीं सर। उनको सर मतलब 12-12 का मतलब 2 में तो पेयर बन गया है, 12 देखो 12 मैं बता रहा कॉमन हूँ, है। सबसे पहली बात देखो, कोई भी क्यूब है, पहली बात है 28 पे लिखना तो बहुत बड़ी टर्म है, यस और नो। तो इसमें हम सिमेट्री खोजने का कोशिश करेंगे। क्या सिमेट्री? तो आपको पता है कोई भी दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस जो टोटल तो 28 पेयर है ना, ये तो समझ में आ रहा। तो यस कोई सर। भी दो Yes, चार्ज sir. के बीच का डिस्टेंस तीन तरह का, इसमें एक तो ए डिस्टेंस है, एक तो √2a डिस्टेंस और एक √3a डिस्टेंस है, यस और नो। यही तो तीन तरह का यस सर। डिस्टेंस हो सकता है दो चार्ज के बीच में। अच्छा, ए डिस्टेंस वाला कितना पेयर है? देखो ऊपर का 4, अरे हाँ है ना, इन सब के बीच का ए डिस्टेंस है। नीचे का 4, अरे हाँ है ना, बोलो ना। यस यस सर। कितना पार्टिकल ऐसा है जिसके बीच में ए डिस्टेंस है, कितना पेयर ऐसा है? देखो 12 1 2 12 पेयर है। 3 4 5 6, पीछे का 4, आगे का 4 और साइड का 4 है या नहीं, 12 पेयर है। यस तो सर। इनका कितना पोटेंशियल एनर्जी? 12k² ए, ये आएगा। अरे हाँ है ना, Yes, बोलो। अच्छा, कितना ऐसा चार्ज पार्टिकल है जिसका √2a डिस्टेंस है? दो यहाँ आया, ऐसा 6 सरफेस है, कितना सरफेस है? 6, तो कितना हो गया, इसका भी 12 हो गया। अरे हाँ है ना, यस बोलो सर। ना। डायगोनल हो गया ना, हर फेस में 2 है, तो टोटल 6 फेस है, तो 12 हो गया। तो 12 की वजह से कितना है, के 12k² √2a। अरे हाँ ना, √3a कौन है, कितना है? क्या बॉडी 4 डायगोनल है है सर। √3? तो 4 है। अरे हाँ है ना, यस बोलो। सर। 4k² √3a, टोटल सम क्या होगा, इन तीनों का सम होगा, यही पोटेंशियल एनर्जी होगा। समझ में आया? बोलो, अरे यस सर। बोलो। yes, sir. क्लियर है I can. सबको? इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्यूब यस में सर। जब भी कोई सिमेट्रिकल बॉडी और नंबर ऑफ पेयर ज्यादा होता है, हमेशा सिमेट्री को देखो, हमेशा सिमेट्री से चलो। जैसे इसमें सिमेट्री क्या है, इसके तीन ही तरह का डिस्टेंस पॉसिबल है, बाकी सारा सार तो क्यों है, तीन ही तरह का डिफरेंट डिस्टेंस पॉसिबल हो सकता है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? सर √3a डिस्टेंस कैसे आई? √3a डिस्टेंस कैसे आया? देखो ये क्यूब है, अरे हाँ है ना, तो ये वाला जो होगा, ये वाला देखो, ये वाला बॉडी डायगोनल, ये √2 है नीचे वाला, और ये ए, तो कितना आएगा, ये √3 नहीं आएगा बॉडी डायगोनल। सोच के देखो, समझ में आया? अरे हाँ है ना, बोलो एवरीवन। यस इज सर। इट? ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखो, एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कैसा फील्ड है, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, यस और नो? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, यस और नो? तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है, समझ में आ रहा है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड में मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, अरे बोलो जल्दी फास्ट, कंजर्व होगा या नहीं होगा? सिस्टम का यस मैकेनिकल सर। एनर्जी कंजर्व होगा। क्लियर? क्या मतलब है सर मैकेनिकल एनर्जी? मतलब के इनिशियल प्लस यू इनिशियल ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? बोलिए। यस सर। अब जैसे एक सवाल मैं ले रहा हूँ, ध्यान से सुनो। एक प्लस क्यू चार्ज है जिसको इन्फिनिटी से फेंका गया v0 वेलोसिटी से, कितने वेलोसिटी से, और एक 2q चार्ज यहाँ पे फिक्स था पॉजिटिव। क्या होगा, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ये फिक्स्ड है और ये मूव करता हुआ रहा है इन्फिनिटी से, इसी लाइन पे क्या होगा, धीरे धीरे इसका स्पीड घटेगा। अरे हाँ या ना, बोलो। तो आपसे पूछा है कहीं ना कहीं ये जाके रुकेगा, तो जहां पे ये रुकेगा इन दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस बताओ, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम? टू क्यू फिक्स्ड है, प्लस क्यू चल रहा है, और वो इसके तरफ आ रहा है हेड ऑन के टाइप में, तो क्या धीरे धीरे स्पीड घटता जाएगा और कभी ना कभी रुकेगा, यस और नो? समझ में आ रहा है यस क्या? सर। जब ये रुकेगा वो डी मिनिमम कितना होगा, मिनिमम दूरी कितना होगा दोनों के बीच, 4k ये square पूछा। upon mv0 square। 4k² पर अपॉन में चलो m देखो v0। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो कैसे करेंगे, पहले समझो। क्या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है? इनिशियल स्टेट पे क्या एनर्जी है, पोटेंशियल 0, क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस है।
काइनेटिक होगा या नहीं होगा? मास दिया, मान लो इसका भी मास सेम है और इसका भी मास सेम है, तो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। समझ में आया क्या? पोटेंशियल sir. प्लस काइनेटिक। जब यहाँ पे पहुंचेगा तो इसका काइनेटिक कितना हो जाएगा? 0। पोटेंशियल कितना होगा? के इंटू 2 k q² / d मिनिमम। समझ में आया क्या? बोलो, यही तो होगा। सॉल्व कर दो यहाँ से। अरे हाँ, डी मिनिमम कितना आ जाएगा? डी मिनिमम आएगा 2 k q² इंटू 2 हो जाएगा 4 डिवाइड बाय एम वी नॉट स्क्वायर। बोलो, समझ में आया क्या? अरे हाँ या ना? एवरीवन क्लियर? Yes, sir. क्लियर है मेरी बात? अरे बोलो। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है। जैसे एक और देखो, मान लो एक चार्ज है प्लस क्यू और एक चार्ज है +2q, दोनों फ्री टू मूव है, दोनों ए दूरी पे रखे थे, इसका मास m है और इसका मास 2m है, और दोनों फ्री टू मूव है, ग्रेविटी फ्री रीजन में रखा हुआ। तो क्या होगा छोड़ देने से? पहले ये बोलो, तो दे आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट, क्या होने वाला है? अरे बोलो, अरे क्या होगा? बोलो ना। दोनों को रेस्ट से छोड़ दे तो क्या होगा? सर दूर जाएंगे। के पास दूर आने जाएंगे की ना? कोशिश, मतलब दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे। हाँ, जाने की क्या कोशिश करेंगे? फ्री टू मूव है तो दोनों पे, इस पे फोर्स इधर लगेगा, इस पे इधर लगेगा। अरे हाँ है सर ना? जाएंगे। तो मेरा सवाल है, जब दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a हो जाएगा, व्हाट इज द वेलोसिटी? इसका वेलोसिटी v1 है और इसका वेलोसिटी v2 है। बताइए v1 v2 का वैल्यू कितना है? बोलो, क्या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करोगे? बोलो। यहाँ पे इस स्टेप में क्या है एनर्जी? बोलो। काइनेटिक 0 है दोनों का, इनिशियली रेस्ट से पोटेंशियल है या नहीं? k2k q² / a, यही है ना पोटेंशियल? अरे बोलो। जब वो यहाँ स्टेट पहुंचा तो क्या होगा? हाफ m इंटू v1² प्लस हाफ 2m इंटू v2² प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी होगा 2k q² / 2a। बोलो, समझ में आ रहा है क्या? अरे हाँ है ना? बोलो, इस इक्वेशन में किसी को डाउट है? बताओ जल्दी फास्ट। इस इक्वेशन में किसी को डाउट है? नो अरे सर। बोलो, इसमें किसी को डाउट है? तो यहाँ पे काइनेटिक इनिशियली रेस्ट है तो काइनेटिक 0 हो गया, पोटेंशियल एनर्जी लिख दिया यहाँ पे। जब यहाँ पे है तो काइनेटिक इसका भी है, इसका भी है, और पोटेंशियल इसका भी है। बोलो सिस्टम का, समझ में आया? अरे बोलो ना। यस सर। क्लियर है सबको ये बात? किसी को डाउट है इसमें तो बताओ जल्दी फास्ट। अरे बोलो। नहीं है। दूसरा चीज देखो, असल यहाँ पे तो v1 v2 अननोन है, यही चाहिए। दूसरा इक्वेशन कहाँ से आएगा? कोई बता सकता है क्या? क्या सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स 0 है? ये दोनों चल रहा किसके वजह से? इंटरनल फोर्स के वजह से चल रहा है। एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे क्या है? 0। यस और नो? बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व। अरे हाँ है ना? बोलो। एक्सटर्नल फोर्स 0, तो इनिशियल मोमेंटम कितना है? 0। फाइनल मोमेंटम क्या आएगा? राइट वन को पॉजिटिव ले रहे तो 2mv2 माइनस mv1, यही आएगा ना? अरे बोलो ना। 2v2 इक्वल टू v1। अब देखो v2 v1 में दूसरा रिलेशन, पैरा रिलेशन यहाँ पुट कर देंगे तो क्या v1 v2 निकल जाएगा? दो इक्वेशन, दो अननोन। बोलो, समझ में आया? everyone, I am asking to everyone, is it clear? यस सर। यस सर। बोलो, फटाफट सॉल्व करोगे, हो जाएगा? मैं सॉल्व नहीं यस कर रहा सर। हूँ।
ठीक है, एक और सवाल देखो, एक और सवाल देखो फटाफट। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके वर्टेक्स पे आइडेंटिकल चार्ज है इक्वल मास का, क्यू क्यू क्यू, और सबका मास है एम एम एम, और ऑल आर फ्री एंड प्लेस्ड इन ग्रेविटी फ्री रीजन। इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड ए रिलीज फ्रॉम रेस्ट, क्या होगा बताओ? अगर रेस्ट से सबको छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? सब आइडेंटिकली चलेंगे? अरे सब आइडेंटिकली चलेंगे क्या? ये इधर चलेगा, ये इधर चलेगा, और ये इधर चलेगा, एकदम आइडेंटिकल। अरे हाँ है ना? अरे बोलो। तो मेरा सवाल ये है कि जब ये टू ए साइड का ट्रायंगल बनेगा, क्या ये फिर से इक्विलेटरली बनेगा टू ए साइड का? अरे हाँ है ना? बोलो ना, सिमेट्री है ना? तो बताओ स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल कितना होगा? व्हाट इज द स्पीड? वी का वैल्यू बोलो। बोलो जल्दी। क्या सवाल समझ में आया क्या सबको? यस सर, आ गया। आइडेंटिकल चलेंगे ना एकदम, तो फाइनली सबका स्पीड एक का ही वी होगा, तो बाकी दोनों का भी वी वी होगा। बताओ यहाँ पे क्या एनर्जी है? यहाँ पे 3 एनर्जी है। इनिशियली काइनेटिक कितना? रेस से थोड़ा 0। तीनों का काइनेटिक एनर्जी 0 होगा ना? क्या तीनों के पास पोटेंशियल होगा? के क्यू स्क्वायर बाई ये होगा। यहाँ पे क्या होगा? 3 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर, सबके पास यही होगा ना? हर के पास स्पीड वी है, प्लस 3 इंटू के क्यू स्क्वायर बाई 2 है। बोलो खत्म। यही भी निकालना है। सर अरे हाँ या ना बोल लो। यस सर, हो जाएगा। हो जाएगा ना अब? तो आई होप सो आपको एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करने आना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। अरे बोलो। सिस्टम का यस पोटेंशियल सर। एनर्जी भी, यस सर। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का भी लिखने आना आपको चाहिए। बोलो, कोई डाउट है तो बताओ जल्दी फास्ट। ठीक है, यस सर। बताओ किसी को कोई डाउट है इसमें तो? नो सर। सर सेल्फ पोटेंशियल क्या होता है चार्ज का? सेल्फ पोटेंशियल अभी बताया नहीं बेटा, वो बताऊंगा। सेल्फ एनर्जी होता है वो, थोड़ा सा बात करेंगे लास्ट में, अभी बाकी है। अभी फिलहाल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम समझ में आया क्या? यस अरे सर। बोलो। यस सर। इसमें कोई दिक्कत किसी को? एवरीवन? नो सर। नहीं है? तो काफी कुछ हमने बात कर लिया, यहीं तक रखते हैं। ठीक है, फटाफट मैं कुछ सवाल छोड़ रहा हूँ यहाँ पे पीवाईक्यू का, उसको कर लेना। ठीक है, सर ये शीट भेज देना जब अभी कौन सा सीट? अब ये नोट्स बस 1 मिनट, भेज रहा हूँ, ये नोट्स ही भेज रहा हूँ। रुको 1 सेकंड, 1 सेकंड रुको, नोट्स ही भेज रहा हूँ। 1 सेकंड रुको। अब इसमें ना कुछ सवाल दिया हुआ जो मैंने अभी कराया नहीं है, ठीक है ना? जो आप ट्राई करना। अब क्या करो, ये इसे सर ट्राई करो। स्टैटिक पढ़ी है। ठीक है, ताकि अगले क्लास में मैं उसको डिस्कस करूंगा। ठीक है, गुड ओके। नाइट। बाय सर। थैंक यू सर। बाय। नमस्ते गुड नाइट, सर। गुड नाइट, गुड नाइट। बस मैं डाल रहा हूँ पीडीएफ। ठीक है, बाकी लोग चले जाओ। गुड नाइट एवरीवन। लेक्चर स्टार्ट, लेक्चर 3। डेट है आज का 12 दिसंबर। पीडीएफ
हम्म